नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी और ये बात वाद विवाद में बढ़ गई थी। मीडिया सामने थी, इसलिए सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो गए, जिसमें ट्रंप कभी स्टूपिड प्रेसिडेंट तो कभी ये कहते हुए जेलेंस्की को नजर आए थे कि आप युद्ध की तरफ पूरे देश को लेकर जा रहे हैं और अपनी जनता को भी, और अगर हम आपको इक्विपमेंट्स ना देते तो आप थोड़े बहुत हफ्ते ही मैदान में टिक पाते, उसके बाद आप भाग जाते। जेलेंस्की उस वक्त तो चुप रहे, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद चुप हो गए। लेकिन उसके बाद वहां से आने के बाद शायद वो एक लंबी प्लानिंग कर रहे थे रशिया से बदला लेने की, और शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी यह बात बताने की कि हम किसी से कम नहीं हैं। शायद इसीलिए बीती रात जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया। खुद भारत भी हैरान है कि यूक्रेन जैसा देश रशिया जैसे देशों के 4 एयरबेस पर हमला करता है, उनके 40 सैन्य विमानों को उड़ा देता है, ध्वस्त कर देता है। और ये वो विमान है जो बेहद हाईटेक हुआ करते थे रशिया के लिए। ये वो विमान रहे जो बम वर्षा किया करते थे। इनमें एक निगरानी विमान भी था। सोचिए किस तरह से प्लानिंग की गई होगी यूक्रेन की तरफ से। बताया तो ये भी जा रहा है कि यूक्रेन पिछले 1.5 साल से इसी में जुटा हुआ था और चंद पैसों की मदद से उसने रशिया को आप ये समझ लीजिए कि $200 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये धुआं, ये गुब्बार, ये आग की लपटें, ये बताने के लिए काफी है कि रशिया का हाल यूक्रेन जैसे देश ने कितना बेहाल कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये ट्वीट बताता है कि कैसे ट्रंप कहीं ना कहीं पुतिन को यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो तो मैं बीच में हूं, तो चीजें फिर भी इतनी बुरी नहीं है, और वो आग से खेल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, व्हाट व्लादिमीर पुतिन डजंट रियलाइज इज दैट इफ इट वर नॉट फॉर मी, लॉट्स ऑफ रियली बैड थिंग्स वुड हैव ऑलरेडी हैपेंड टू रशिया, एंड आई मीन रियली बैड। ही इज प्लेइंग विद फायर। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे जोड़ा जा रहा है पुतिन के उस कॉन्वर्सेशन से जो हाल ही में उन्होंने ट्रंप के साथ की थी। दरअसल ट्रंप की तरफ से पुतिन को फोन मिला है। क्या कहा गया कि आप यूक्रेन के साथ या तो समझौता कर लीजिए और युद्ध को आप खत्म कीजिए, आप युद्ध विराम को लेकर सीरियस भी हैं या नहीं। पुतिन की तरफ से कहा गया कि हमारी कुछ शर्तें हैं, वही समझौता होगा, इन बातों पर सहमति बनेगी तो हम सीज फायर कर देंगे, नहीं तो हम अपना मैदान में डटे हुए हैं। उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया कि चाहे कोई भी मैटर हो, सुन नहीं रहा है कोई ट्रंप की, और ट्रंप इसलिए निराश है, हताश है। और अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अब ट्रंप का यह ट्वीट वायरल हो रहा है कि पुतिन आग से खेल रही हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी 24 से 48 घंटे पहले पुतिन की तरफ से बॉर्डर पर 50,000 सैनिक तैनात किए गए थे, जिसको देखते हुए जेलेंस्की ने 213 बस्तियों को खाली कराने का आदेश दे दिया था। यानी जेलेंस्की इस बात को जानते थे कि ये जो शांति वार्ता होने वाली थी आज, यानी 2 जून को इस्तांबुल में, उससे पहले रशिया दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है कि देखो हम तो इसी तरीके से सैनिक तैनात करेंगे और आपको मारेंगे, और नहीं तो आप हमारी बात मान लो। तो जेलेंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक करके रशिया को ही दबाव में ला दिया। अब कौन सी शांति वार्ता, कौन सी शांति, कौन सा समझौता। अब तो ऐसा लग रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ गए हैं ये 2 देश भी, और नाटो कंट्रीज में भी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रशिया के हाईटेक विमानों को उड़ाया गया है यूक्रेन की तरफ से, पुतिन इसका बदला किस तरह से लेंगे। खबर मिल रही है कि पुतिन भी अब कहीं ना कहीं मिसाइलें दाग रही हैं, और जो यूक्रेन की राजधानी है उसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान अब नहीं होने वाला। खबर यह भी है कि पुतिन धमकी दे रही हैं कि जिसने ड्रोन अटैक किया वो भी, और जिसने ड्रोन प्रोवाइड कराए अटैक के लिए वो भी, सबसे बदला लिया जाएगा। खैर, अब आने वाले वक्त में क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है, और फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।